लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर सीमित कर देने और बहुमत के आंकड़े से दूर कर देने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, खास तौर पर राहुल गांधी का। बिल्कुल, संसद में बीजेपी को गुजरात चुनाव में हराने की चुनौती देने के फौरन बाद वो गुजरात पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंका और एक बार फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनके घर में बीजेपी को हराने का चैलेंज किया। आपको गुजरात में हराएंगे, लिख कर ले लें, ये कहा था उन्होंने सदन में। अब सवाल ये उठता है कि राहुल के दावे में दम कितना है। गुजरात अभी कहां खड़ा है, वैसे गुजरात में कांग्रेस कहां खड़ी है, यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। राहुल कांग्रेस के वनवास को खत्म करने में क्या कामयाब होंगे? क्या उनके दावे के पीछे कोई जमीनी तैयारी है? रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में आपको मैसेज मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी को पहली बड़ी चुनौती गुजरात में हराने को लेकर दी तो सभी चौंक गए। राहुल के बयान के बाद ये चर्चा तेज है, क्या वाकई कांग्रेस ऐसा कर सकती है? इसी बीच शनिवार को राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फिर हुंकार भरी। राहुल ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में वैसे ही हराएंगे जैसे हमने उन्हें अयोध्या में हराया। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। और अब बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में राहुल गांधी मोदी और बीजेपी को ललकार रहे हैं। साथ ही अहमदाबाद की धरती से बीजेपी पर एक बार फिर अयोध्या वाला अटैक किया। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे। ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। एक और अयोध्या और भगवान श्री राम के बहाने राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के पहुंचने से पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए, कांग्रेस कार्यालय को घेर कर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन राहुल के संसद में हिंदू विरोधी बयान को लेकर था। इस पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। गुजरात को लेकर राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी कह रही है कि वो दिन में सपने देखना बंद करें, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। राहुल गांधी का हिंदू विरोध और हिंदू नफरत अब सर चढ़कर बोल रहा है। 99 सीटें क्या आ गई तो इस प्रकार का अहंकार। पहले तो राहुल गांधी जी, आप फैजाबाद की सीट जरूर जीते हैं, अयोध्या की विधानसभा में भाजपा को लीड है। ऐसे वक्त में जबकि गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव में काफी वक्त बचा है, तब राहुल गांधी के दावे के क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस अभी से मिशन गुजरात पर फोकस कर रही है? राहुल गांधी के दावे के पीछे चाहे जो आधार हो, लेकिन गुजरात में कांग्रेस की फिलहाल स्थिति काफी दयनीय है, क्योंकि 1990 से कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार नहीं बना पाई। वहीं पिछले 4 लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के महज 13 विधायक हैं। कुल मिलाकर गुजरात बीजेपी का गढ़ है। आक्रामक राहुल शेर की मांद में घुसकर शेर को ललकार रहे हैं, जो खतरों से खेलने जैसा है। तो क्या राहुल ने खतरों का खिलाड़ी बनने का ठान लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।